जीवन और भूत आसुरी कम्युनिटी के सभी एल्डर्स कार्तिक की तलवार के शिकार हो चुके थे। जीवन और महाभूत की लाश को ठिकाने लगाने के लिए प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर का उपयोग करने के बाद कार्तिक बेहोश शान सोनी को ले गया और धीरे धीरे हॉल की ओर चल दिया। गरिमा, उसके माता पिता, पवन, यामिनी और बाकी सभी कार्तिक की आकृति को देखकर दंग रह गए। एक बार की बात है जब कार्तिक उनकी आंखों में एक कचरे के समान था, लेकिन आज उन्हें अच्छे से यकीन हो चुका था कि वो पहले से ही एक अगम्य बिजली घर की तरह था। माया जहां खड़ी थी उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसने कार्तिक को गहराई से देखा, जैसे कि वो एक राजकुमारी थी जो एक नायक की वापसी की प्रतीक्षा कर रही थी। शान सोनी को जमीन पर गिराते हुए कार्तिक माया को देखकर मुस्कुराया। तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और त्रिलोक मालवीय को देखा जो अभी भी अचंभे में था। अब ऐसा लग रहा था कि इस बूढ़े को कुछ और कहना है। कभी जो उज्जवल और प्रभावशाली हुआ करता था, वो मालवीय फैमिली का चीफ अब केवल एक बूढ़ा व्यक्ति था जो गंभीर संकट में था। मालवीय फैमिली के लोग जो उनका सम्मान करते थे वो कहीं नहीं दिख रहे थे। वे अब भी इतना कुछ होने के बाद भी यहां रहने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? कार्तिक एक शैतान था और उन्होंने कार्तिक और माया को इस तरह से अपमानित किया था, तो अब वो यहां कैसे रुक सकते थे? इस डर से कि कहीं ये शैतान उन्हें मार ना दे। जीवन और मृत्यु के सामने त्रिलोक मालवीय की परवाह कौन करेगा? त्रिलोक मालवीय की दयनीय उपस्थिति ने गरिमा और यामिनी के दिल में दर्द पैदा कर दिया। अंत में वे अभी भी मालवीय फैमिली और त्रिलोक मालवीय के साथ रिश्ता रखते थे। पापा जी, यामिनी ने त्रिलोक मालवीय को पीछे से धीरे से पुकारा। त्रिलोक मालवीय का शरीर कांप उठा। उसने पीछे मुड़कर यामिनी की ओर देखा जो उसे बुला रही थी। उसने फिर से गरिमा की ओर देखा और त्रिलोक मालवीय ने अपना हाथ कमजोर रूप से हिलाया। उसका चेहरा अकेलेपन से भर गया था और उसने कहा, तुम लोग जा सकते हो। भूत आसुरी कम्युनिटी के संप्रदाय प्रमुख तुम लोगों को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। और आखिरकार इस बूढ़े ने अपना मूल अभिमान छोड़ दिया था। कार्तिक को देखते ही यामिनी की आंखें लाल हो गईं। कार्तिक मूल रूप से यामिनी की नजरों को नजरअंदाज करना चाहता था। उसे पता होना चाहिए कि उस समय जब वो उसे पसंद नहीं करती थी और उसे बार बार अपमानित करती थी, तो वो चाहती थी कि माया कार्तिक को तुरंत छोड़ दे। वो संत नहीं था और वो इन बातों को नहीं भूल पा रहा था। अब जबकि यामिनी का भीख मांगने वाला रवैया काफी विनम्र था, कार्तिक को नहीं पता था कि वो क्या महसूस कर रहा था। यामिनी माया की मां थी, इसलिए वो वास्तव में हृदयहीन नहीं हो सकता था। अगर उसने सच में ऐसा किया होता तो माया निश्चित रूप से दुखी होती। 3 साल पहले माया हिचकिचाते हुए उसके और फैमिली के बीच फंस गई थी। इस बार कार्तिक खुद भी उलझन में था। क्यों? इन्होंने स्पष्ट रूप से आपके और गरिमा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, कार्तिक ने धीमी आवाज में पूछा। यामिनी ने घटती हुई आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो और मुझे पता है कि तुम मुझे खुद से बात करने के योग्य नहीं समझते हो, लेकिन जिनकी बात तुम कर रहे हो वो अभी भी मेरे पिता हैं। अपनी पूर्व सास के शब्दों ने कार्तिक के सिर पर बिजली की तरह वार किया। ये सही है, उसके पिता अभी भी उसके पिता थे। ये एक अपरिवर्तनीय तथ्य था। उन्होंने उसे जन्म दिया था
और उसका पालन पोषण किया था और उनका वंश उनके वंशजों तक आगे चला गया है। ये कुछ ऐसा था जिसे वे छोड़ नहीं सकते थे। कार्तिक ने अचानक कुछ आत्महीनता भरी हंसी छोड़ी। उसने वास्तव में इस तरह की भावना महसूस की थी, लेकिन उसका दिल इतना क्यों दुख रहा था? हाँ, उसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था। इस समय वो दुविधा में था। इन लोगों ने पूर्व में उसका अपमान किया था। उसके मन में आक्रोश था, लेकिन जब उसने उन्हें इस समय देखा तो उसके मन में उस तरह का विचार क्यों नहीं आया? उन्हें देखकर उसे खुद भी वो अकेलापन और सूनापन महसूस हुआ जो उसने माया के उसकी जिंदगी में आने से पहले कई सालों तक महसूस किया था। कार्तिक का दिमाग खराब हो गया था। अचानक कार्तिक को ऐसा लगा जैसे उसने एक गर्मजोशी की भावना को गले लगा लिया हो। उसकी अस्थिर भावनाएं शांत हो गईं। आई एम रियली सॉरी कार्तिक। माया ने कार्तिक को गले से लगा लिया और उसकी पीठ पर अपने हाथ कसकर बांध लिए। कार्तिक ने फिर से वही भाव दिखाया। माया ने कार्तिक को ऐसे पहले भी देखा था। वो कार्तिक की मौजूदा मनोदशा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। इतना ही नहीं, उसकी मां भी कार्तिक से भीख मांग रही थी। माया की मां का सामना करते हुए जिसने उसे बेरहमी से अपमानित किया था और अब उससे भीख मांग रही थी, वो निश्चित रूप से अंदर ही अंदर बहुत संघर्षरत होगा। आखिर उसकी वजह से ही तो कार्तिक उन्हें सहन कर रहा था। वो एक बार अपनी फैमिली की वजह से कार्तिक को बहुत ठेस पहुंचा चुकी थी, लेकिन वो अब ऐसा दोबारा नहीं करना चाहती थी। वो अब कार्तिक के लिए अपनी उस कमजोरी पर काम करने को तैयार थी और इस वक्त वो कार्तिक को गले लगाने और उसे रिलैक्स करने के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहती थी। कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। मैं तुम्हें कमजोर समझ या मान भी नहीं रही हूं। माया ने भारी आवाज में कहा। कार्तिक ने माया की बांह छोड़ दी और एक गहरी सांस ली। उसने शान सोनी को अपनी हथेली से पकड़ लिया। जैसे ही उसने शान सोनी को हवा में उठाया, स्पिरिचुअल एनर्जी उसके पैरों के नीचे घूम गई। मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करो। माया से यह कहने के बाद कार्तिक सबकी नजरों से ओझल हो गया। कार्तिक को दूर से जाते हुए देखकर माया का दिल मिक्स्ड फीलिंग से भर गया। पवन, यामिनी और अन्य लोगों ने इस समय कार्तिक के प्रति अपने आप को और भी अधिक दोषी महसूस किया। अतीत में उन्होंने उसे बेरहमी से अपमानित किया था, लेकिन फिर भी आज कार्तिक ने उनकी मदद करना चुना। हालांकि यह माया के कारण था। इसने उन्हें कृतज्ञ और दोषी दोनों महसूस कराया। भूत आसुरी कम्युनिटी। भूत आसुरी कम्युनिटी के संप्रदाय प्रमुख पार्थ सोनी ने आकाश की ओर देखा। तार्किक रूप से जीवन, दीपक और शान सोनी को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। संप्रदाय प्रमुख, कुछ बुरा हुआ है। एक गार्ड ने आनन फानन में वहां आकर सूचना दी। क्या हुआ है? पार्थ सोनी ने उस व्यक्ति की ओर देखा। वो आदमी संप्रदाय प्रमुख के दबाव से डरा हुआ था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसका शरीर कांपने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। संप्रदाय प्रमुख, जीवन और दीपक, महाभूत के नाम से जाने वाले दोनों एल्डर्स मर चुके हैं और युवा महागुरु शान अभी भी खतरे का सामना कर रहे हैं। पार्थ सोनी तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपनी भयंकर आंखों से सामने खड़े व्यक्ति को घूरने लगा। उसने गहरी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? सूचना देने वाला डरा हुआ था। उसने बाहर की ओर इशारा किया और कहा, बाहर एक व्यक्ति युवा महागुरु शान को उठाकर लाया है। उसने युवा महागुरु से कहा कि उनकी मौत का वक्त आ चुका है। पार्थ सोनी की आंखें रोष से भर गईं। उसने अपने अधीनस्थ पर एक मुक्का फेंका और वो व्यक्ति तुरंत वहीं मर गया। पूरा हॉल तुरंत खून के लाल रंग में रंगा हुआ था।
तुमने मेरे भूत आसुरी कम्युनिटी के 2 एल्डर्स को मार डाला है और मेरे बेटे को पकड़ लिया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पहले तड़पाऊंगा और फिर तुम्हारे 1000 टुकड़े कर डालूंगा। पार्थ सोनी की दहाड़ एक बाघ की दहाड़ की तरह थी और ये पूरे भूत आसुरी कम्युनिटी में गूंज गई। भूत आसुरी कम्युनिटी के सेक्ट के बाहर कार्तिक अपने हाथों को पीछे रखकर अकेला खड़ा हुआ था। उसके चारों ओर भूत आसुरी कम्युनिटी के डिसाइपल्स थे। भूत आसुरी कम्युनिटी के योद्धाओं के चेहरे भय से भरे हुए थे। हालांकि उनमें से कई लोगों ने कार्तिक को घेर लिया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। कार्तिक के पैरों के नीचे शान सोनी जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सिर से खून बह रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और भूत आसुरी कम्युनिटी के लोगों से मदद मांगी। भूत आसुरी कम्युनिटी के युवा गुरु अब गंभीर संकट में था। जब घोस्ट आसुरी संप्रदाय के लोगों ने देखा कि उनके युवा गुरु पर किसी ने कदम रखा हुआ है, हालांकि वे गुस्से में थे, लेकिन फिर भी वे सभी कार्तिक की ताकत से डरे हुए थे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तुम सब बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। आओ और मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा युवा महागुरु हूं। शान सोनी अपनी खून से लथपथ आंखों से उन सबको देखते हुए मदद के लिए चिल्लाया। इन लोगों ने सामने आने की हिम्मत क्यों नहीं की? आखिर वो भूत आसुरी कम्युनिटी का युवा गुरु था। भूत आसुरी कम्युनिटी के लोग भी उसे बचाना चाहते थे, लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी कार्तिक पर हमला किया था, वे सभी मर चुके थे। वे अपने स्वयं के जीवन को ऐसा कदम उठाकर गंवा दें, इतने मूर्ख तो वो लोग नहीं थे। एक आकृति अचानक आसमान से उतरी और कार्तिक के सामने जोर से एक भयंकर आवाज के साथ जमीन पर टिक गई। जबरदस्त ताकत के कारण उसके पैरों के नीचे की जमीन दरक गई। संप्रदाय प्रमुख, हांफने की आवाज सुनाई दी। यह व्यक्ति भूत आसुरी कम्युनिटी का संप्रदाय प्रमुख पार्थ सोनी था। अपने पिता को आते देख शान सोनी का चेहरा आंसुओं से भर गया। उसने आशा से अपने पिता की तरफ देखा और हिस्टेरिक रूप से चिल्लाया, पिताजी प्लीज मुझे बचा लो। पार्थ सोनी को गुस्सा आ गया जब उसने देखा कि उसके बेटे पर किसी ने पैर रखा हुआ है। भूत आसुरी कम्युनिटी के युवा गुरु के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था, यह माफ करने लायक बिल्कुल नहीं था। पार्थ सोनी का शरीर कांपने लगा और एक ठंडी और उदास काली एनर्जी तुरंत चारों ओर फैलने लगी। भूत आसुरी कम्युनिटी के कुछ डिसाइपल्स जो उनके करीब खड़े थे, वो उस पावरफुल दबाव का सामना नहीं कर सके और डर के मारे कांपने से उनके चेहरे पीले पड़ गए। क्या पार्थ सोनी और उसका पावर कार्तिक को पूरी तरह खत्म कर देंगे, या फिर कार्तिक के अतीत का कोई और राज यहां आज खुलने वाला है?